तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूसीआईएल यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें रिक्रूटमेंट निकली है आपकी और नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली हैं 136 यानी कि 136। उसमें पोस्ट होने वाली हैं जैसे कि ग्रेजुएट, आपका ग्रेजुएट ट्रेनी, इसके अलावा इंटर्नशिप की पोस्ट होने वाली है और इसके अलावा काफी सारी अदर पोस्ट भी होने वाली हैं। यूसीआईएल जो आपकी है वो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि आपकी काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं यूसीआईएल की जो रिक्रूटमेंट है जिसमें कि 136 वैकेंसी आपकी होने वाली है, उसकी अधिक जानकारी क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया 136 वैकेंसी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो 136 वैकेंसी हैं वो आपकी पोस्ट वाइज किस तरह डिवाइडेड है, हर पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट क्या होने वाली है हर पोस्ट के लिए, और साथ साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी पोस्ट या फिर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए जो कट ऑफ डेट है वो आपकी है 30 अप्रैल 2020 यानी कि 34/2020। तो सबसे पहली पोस्ट जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं वो है ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी केमिकल। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो इसकी होने वाली है वो आपकी है 4, और एज लिमिट जो निर्धारित की गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो आपकी है 30 साल। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है 35 साल। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री हो आपके पास कोर्स, यानी 3 साल का बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री आपके पास हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर आप है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट, SC ST के कैंडिडेट जो है उनके लिए जो परसेंटेज हो जाता है ड्रॉप होके वो हो जाता है 55%। और इसी के साथ साथ जिन कैंडिडेट्स को कंप्यूटर का नॉलेज है उनको इस पोस्ट के लिए प्रेफर किया जाएगा। अगली आपकी पोस्ट है माइनिंग मेट सी। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके लिए होने वाली हैं 52 यानी कि 52। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल। ओबीसी कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 38 साल। वहीं SC ST कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। और अगर हम एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए जो कि इशू किया होना चाहिए DGMS द्वारा। और इसी के साथ साथ कैंडिडेट्स के पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग मेट में। और माइनिंग मेट में भी किस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड मैकेनाइज्ड मेटल माइंस में। और इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनको लोकल लैंग्वेज और हिंदी लिखना और पढ़ना आना चाहिए। तीसरी जो आपकी पोस्ट है वो है बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट ए। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए होने वाली हैं 3। मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33 साल और ST कैंडिडेट्स के लिए 35 साल। और अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट ए के लिए तो आपके पास मैट्रिक के साथ साथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको ग्रांट किया हो गवर्नमेंट बोर्ड द्वारा, वो भी किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की। और इसी के साथ साथ आपके पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए सिंगल बॉयलर जिसमें कि आपके स्टीम पाइप लगे हों किसी भी तरह के, या फिर एक ऐसी बैटरी जिसमें कि आपके 2 या 2 से ज़्यादा बॉयलर की कैपेसिटी हो, या फिर काफ़ी सारे इंडिविजुअल बॉयलर जिसका टोटल मिनिमम हीटिंग सरफेस जो हो आपका वो 300 स्क्वायर मीटर हो। और इसी के साथ साथ कैंडिडेट फैमिलियर हो ऑपरेशन ऑफ ऑयल फाइड बॉयलर्स, यानी कि ऑयल फाइड बॉयलर्स के जो ऑपरेशन होते हैं उनसे भी कैंडिडेट्स को फैमिलियर होना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट ए की रिक्रूटमेंट को। अगली आपकी पोस्ट है विंडिंग इंजन ड्राइवर बी। नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट के लिए होने वाली हैं 14। एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35 साल, SC ST कैंडिडेट के लिए 37 यानी कि 37 साल। इसी के साथ साथ अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक या उसके बराबर, और उसी के साथ साथ कैंडिडेट के पास फर्स्ट क्लास
विंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका दिया गया हो द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। इसी के साथ साथ कैंडिडेट्स के पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो विंडिंग इंजन ड्राइवर में, और वो आपका होना चाहिए मेटल या कोल माइन में। और इन 3 साल के एक्सपीरियंस में से 1 साल का एक्सपीरियंस जो आपका है वो 100 HP का जो विंडर होता है या उससे ज़्यादा उसके साथ होना चाहिए। अगला है आपका ब्लास्टर बी की पोस्ट। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए है 4। एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 32 साल, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 37 साल। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक के साथ साथ आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड ब्लास्टर सर्टिफिकेट ऑफ कंपेटेंसी होना चाहिए, जो कि इशू किया गया हो DGMS द्वारा। इसी के साथ साथ कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ ब्लास्टर, वो भी किसी अंडरग्राउंड मेटल माइंस में। और इसी के साथ साथ कैंडिडेट्स को फैमिलियर होना पड़ेगा एक्सप्लोसिव इलेक्ट्रिकल ब्लास्टिंग में भी। इसके अलावा जो लास्ट पोस्ट बची वो है आपकी, पहली है अप्रेंटिस, और अप्रेंटिसशिप आपकी है माइनिंग मेट में। 53 इसमें है नंबर ऑफ वैकेंसीज, और जो मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो है 25 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 28 साल, वहीं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 30 साल। अगर एसेंशियल एजुकेशनल की क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इंटरमीडिएट हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, अगर आप हैं अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर, और 55% चाहिए SC/ST कैंडिडेट्स को। इसके अलावा जो लास्ट आपकी अप्रेंटिसशिप की जो पोस्ट है वो है आपकी लेबोरेटरी या लेबोरेटरी असिस्टेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज में होने वाली हैं 6। मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 28 साल, वहीं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 30 साल। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक के साथ साथ, मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, अगर आप हैं अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर। और अगर आप हैं SC/ST कैंडिडेट्स तो आपके लिए परसेंटेज रिड्यूस होके हो जाता है 55%। और चलिए अगर हम अब बात करें सैलरी की, तो ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी जब आप इस पोस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे तो पहले साल जो आपको कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी वो आपकी होगी 33,994। ये आपकी ट्रेनिंग पीरियड की बात है, तो पहले साल की ट्रेनिंग में आपको मिलेगी 33,994, और दूसरे साल की ट्रेनिंग में जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपकी होगी 30,890 प्लस आपका DA। इसके अलावा आपकी जो और पोस्ट है जैसे कि माइनिंग मेट सी, तो इसके लिए आपकी सैलरी होगी 33,087 रुपए। बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट ए की सैलरी होगी 30,180 रुपए। वहीं विंडिंग इंजन ड्राइवर बी और ब्लास्टर बी की सैलरी होगी 32,633। के अलावा जो लास्ट 2 आपकी पोस्ट थी जो अप्रेंटिसशिप की, उसमें क्या होगा, पहले ईयर की ट्रेनिंग में आपको 70% मिलेगा मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर, यानी सेमी स्किल्ड वर्कर की जो पे है उसका 70% आपको मिलेगा, जो कि आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी द्वारा निर्धारित होगा। सेकेंड ईयर में 80% और थर्ड ईयर में आपको 90% मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। और इसके अलावा अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 120 और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। और जो आपके सेक्शंस होंगे उसमें जर्नल इंग्लिश के आपके 10 मार्क्स होंगे, जर्नल नॉलेज और अवेयरनेस के 10 मार्क्स, इसके अलावा रीजनिंग के 10, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10, और जो प्रोफेशनल नॉलेज है जो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा उसके आपके होंगे 80 मार्क्स, यानी कि टोटल 120 मार्क्स, 120 सवाल, तो यानी कि हर एक राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। और इसके अलावा इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एज लिमिट और एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है उसकी जो कट ऑफ डेट है वो आपकी है 30 अप्रैल 2020। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जर्नल OBC क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को पे करने होंगे 500 रुपये। वहीं SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं है। और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो आपकी है 18 मई 2020, समय होगा 10 बजे मॉर्निंग में।
और जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की वो आपकी है 22 जून 2020। उसके लिए भी समय होगा 10 बजे मॉर्निंग में। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इस रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें 136 आपकी वैकेंसी है। तो आपकी सुविधा के लिए हमेशा की तरह मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक दिया है। तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक खोलकर पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए इस रिक्रूटमेंट के बारे में। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो आप किसी भी तरह की मिस्टेक ना करें। और इसी के साथ साथ मैंने आपको अप्लाई नाउ का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अप्लाई नाउ का लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया अप्लाई नाउ का लिंक आपका एक्टिव होगा 18 मई 2020 से। इसी के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व भर में इस समय कोरोना महामारी चल रही है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ साथ लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करें, ताकि हम इस महामारी को जल्दी से जल्दी हरा सकें। और अगर आपको आज का वीडियो लगा है अच्छा, तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि नौकरियों से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी आपको मिलती रहे। और इसी के साथ साथ अगर आप यूज़ करते हैं फेसबुक, तो आप फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर जो मेरी पेज आईडी है वो आपकी है जॉब एक्सप्रेस 1। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।